अच्छा ठीक। विवाद मंजिल में 2 मंजिल का इमारत का शुभारंभ हुआ है, कैसे देखते हो क्या? देखिए, आज की शुरुआत चाहे इहवास में न्यू ओपीडी ब्लॉक की शुरुआत है 2 मंजिल, या फिर जी टीवी में हम लोगों ने 4 ऐसे सेंटर का उद्घाटन किया है जो जनता के लिए बहुत ही सुविधायुक्त है। हमारा उद्देश्य है, हमारी दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि हम दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को जनता की खुशी का साधन बनाएं। अभी जनता के लिए ये सारी व्यवस्था जो 27 साल से चरमराई हुई थी, पहली बार इस पे काम होना शुरू हुआ है। सर्वाइकल कैंसर को ही अगर आप एग्जाम्पल लें, हमारे आपके बच्चियों को ही आगे चल के सर्वाइकल कैंसर हो जाए और उसमें 90% खतरा कोलैप्स होने का है, उसका इलाज ढूंढा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और दिल्ली की सरकार ने हर वैक्सीन को, जो 5,000 रुपए की वैक्सीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने का आज से शुरुआत किया। पूरे देश में हर बेटी स्वस्थ रहे। सर्वाइकल कैंसर को हिंदी में आप समझ ले, बच्चेदानी का कैंसर इतना खतरनाक है कि उससे हमारी माताएं बहनें बता सकती हैं जिनको ऐसा समस्या हुआ कितनी बड़ी। एक साल में 80,000 लोग इस रोग से ग्रस्त हो जा रहे हैं। अब हम उसको 0 तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार उसमें आगे जा रही है। और ये जो इहवास का सेंटर है, ये बहुत जल्दी देश का टॉप 2-3 सेंटर्स में बन जाएगा, ऐसा मैं आपको इशारा करके जा रहा हूं। मिन्हाज से लेके हम पूरे वित्त मंत्रालय ने इस बार बजट में जो मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा सेंटर, तो नॉर्थ का ये सबसे बड़ा सेंटर हो, हम उसके लिए काम करने जा रहे हैं। आज रेखा गुप्ता जी का आना, ये सारे शुभारंभ करना, हमारे डॉक्टर पंकज सिंह जी का आना, ये अपने आप में उस प्रयास की जीत है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी की सरकार बन गई। दिल्ली के लोग हमें 2-3 साल का मौका दें, ज्यादा जल्दी आना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। साल भर में 1.5 साल में गरियाना मत हम लोगों को। हमको 3 साल बाद पूछना, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिल्ली की स्थिति कैसी। द्वारा राजस्थान के अजमेर के अंदर HPV वैक्सीन की शुरुआत एक बेटी को लगाकर की गई और इसी क्रम में हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, डॉक्टर पंकज सिंह जी जो कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी और अन्य गणमान्य उपस्थिति के अंतर्गत यहाँ 2 बेटियों को ये वैक्सीन लगाई गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से और आंगनवाड़ी और आशा वर्कर बहनों के माध्यम से सब बेटियों को जागरूक कर, परिवारों को जागरूक कर, लगभग 1,40,000 की संख्या है, उसको वैक्सीन उनको 3 महीने के अंदर अंदर लगाई जाएगी, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर से निजात पाई जाएगी। क्योंकि ये बचपन में यदि वैक्सीन लग जाती है तो आने वाले समय में इससे कैंसर नहीं होता है, सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। और साथ में ही यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नई ICU बेड्स का जो है 10 का बेड्स का उद्घाटन किया। और साथ में ही आज यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम इहवास हॉस्पिटल में रखा गया, जिसमें 18 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ OPD ब्लॉक जो कि अगले 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद में जो यहाँ OPD के अंदर जो लंबी कतारें लगती है, क्योंकि 3,000 पेशेंट पूरे नॉर्थ इंडिया से यहाँ आते, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इहवास, और उस की व्यवस्थाओं को सही रखने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शिलान्यास कर यहाँ एक 2 मंजिला भवन तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में मरीजों को असुविधा ना हो और मरीजों को इसका लाभ मिले। सर, एक सवाल, जैसे स्थानीय विधायक ने आके भारी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया, जबकि हमने अंदर देखा मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सीट रिजर्व थी। तो मेरा सीधा सा सवाल मैंने CM से भी पूछा था, उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया? देखिए, ऐसा है, स्थानीय विधायक है, वो आए थे, यदि नहीं बुलाए होते तो आते कैसे। पर दूसरी बात, वो मंच पर भी बैठे थे। तीसरी बात, वो मंच की गरिमा को खराब करके चले गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आप समझते हैं किस तरह से उपजी और किस तरह से उपद्रव करती है, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें भगा दिया गया। तो इसलिए उनका एक ऊपर से उनके पास आदेश आया होगा,
तो हमारे वीर सिंह निंगान जी चले गए आदेश को सुनकर, और बैठे थे, अच्छे भले बैठे थे, मंच पर बैठे थे, एक गरिमामयी उपस्थिति थी, बाकायदा एमएलए, ऑनरेबल एमएलए उनके सामने लिखा हुआ था। तो ये सब बातें हैं, और ये आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया पिछले 11 वर्षों में, उस बर्बादी के ये नायक रहे हैं, तो इसलिए इनके विषय में कम बात की है। कोर्ट ने तो बरी कर दिया उन्हें। अरे सर, बरी देखिए, सुनिए बात, मान्य हमारे जो न्यायालय है उन्होंने बरी किया है, लेकिन अभी कल ही सीबीआई का वक्तव्य आया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, कुछ पक्ष हैं उनको लगा कि ये सही नहीं है, ये जो आपके एविडेंस है, लेकिन हो सकता है कि हायर कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको लेगी, तो अपने आप सबको पता लग जाएगा। तो इसलिए कोई ये बात नहीं कि लोअर कोर्ट ने यदि उन्हें माफ कर दिया तो कोई आपको कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो या कौन सी चीजें हैं वो तो माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ही हम डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।